उस जगह में खड़ा हूँ जहाँ एक खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंका गया। कैसे मुमकिन है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी में एक बंदा आता है और डॉक्टर पे तेजाब फेंक देता है? इसने मुझे इतना जोर से पकड़ाया कि मेरा बदन बस जल गया उस वजह से। दोपहर का वक्त है, सर्जिकल वार्ड का कॉरिडोर। ब्लू कोट में एक लड़का डॉक्टर महानूर के रूम के बिल्कुल बाहर खड़ा है, मोबाइल हाथ में है, स्क्रॉल कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बेखबर। इसे नहीं मालूम कि अगले चंद सेकंड में इसके बिल्कुल सामने कुछ ऐसा होने वाला है जो सारी जिंदगी ये भूल नहीं पाएगा। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, एक शख्स बाहर निकलता है, सीधा डॉक्टर महानूर के कमरे की तरफ बढ़ता है, जेब से एक बोतल निकालता है, दरवाजा खोलता है और फिर जो होता है वो पूरा पाकिस्तान देखकर कांप उठता है। डॉक्टर महानूर नासिर, जो सुबह से मरीजों की जानें बचा रही थी, चीखती चिल्लाती अपने रूम से बाहर आती हैं। चेहरा झुलस रहा है, आंखें जल रही हैं, मदद के लिए पुकार रही हैं और मुल्जिम वो अस्पताल के गेट से बाहर फरार हो जाता है। ये ब्लू कोट वाला लड़का अभी भी मामला पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। डॉक्टर महानूर के कपड़े पूरी तरह झुलस चुके थे। ये लड़का इनके जिस्म को ढांपने के लिए अपना कोट उतारकर इनके जिस्म पर डाल देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कितनी तकलीफ में है और डॉक्टर महानूर इसी तकलीफ में इस लड़के को मजबूती से पकड़ लेती हैं। मगर वो नहीं जानता था कि इसका जिस्म भी झुलस जाएगा, और ऐसा ही हुआ। लोगों का रश इकट्ठा होता है, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे मंजर को अपने मोबाइल फोन में कैद करने के लिए। कैमरे ऑन होते हैं, वीडियोस बनती हैं और भीड़ में एक शख्स बचाने वाले को ही मुजरिम समझकर घसीट कर पीछे फेंक देता है, जबकि असल मुजरिम कब का फरार हो चुका था। थोड़ी देर में डॉक्टर महानूर फ्लोर पर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं और वो लड़का जिसने बचाने की कोशिश की, तेजाब का असर इसके जिस्म पर भी उतरने लगता है। वो ठोकर खाता है और जमीन पर गिर जाता है और कुछ देर बाद वो भी बेहोश हो जाता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये पाकिस्तान के एक सरकारी हॉस्पिटल का वो दिन था जब अंदर ही अंदर ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर पर कयामत ढा दी जाती है। डॉक्टर महानूर कौन है और इन्हें बचाने वाला ये लड़का कौन है, और आखिर क्यों ये खौफनाक वारदात अंजाम दी गई, और इस जुर्म के पीछे असल मुजरिम कौन है। हमेशा की तरह आज की क्राइम स्टोरी में इन हकाइक से पर्दा उठाएंगे जो अब तक सामने नहीं आ सके। आप जब तक थिंक क्राइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 62,000 सब्सक्राइबर तक आपने ही हमें पहुंचाया है, और हमारा इस महीने का टारगेट है कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर महानूर आज सुबह सवेरे अपने हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हैं, और जाने से पहले वो अपना व्हाट्सएप ऑन करती हैं और एक स्टेटस अपडेट करती हैं। एक डॉक्टर जब अपने हॉस्पिटल आता है तो ये जगह उसके लिए जन्नत महसूस होती है, लेकिन एक आदमी इसी जन्नत को डॉक्टर महानूर के लिए जहन्नुम बनाने वाला था। 7 जून 2026 कोयटा का सैंडमैन हॉस्पिटल, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, अपनी रोजमर्रा की रूटीन पर चल रहा था। मरीज आ रहे थे, डॉक्टर काम कर रहे थे। डॉक्टर महानूर नासिर 2023 में कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से ग्रेजुएट हुई, और उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल का रुख किया। वो सर्जन बनना चाहती थी जो ऑपरेशन थिएटर में रोशन लाइट्स के नीचे किसी के बिखरते हुए खानदान को दोबारा उम्मीद दे सके और जिंदगियां बचा सके। वो उन लोगों में शामिल होना चाहती थी, और इस मिशन के लिए डॉक्टर महानूर ने सिविल सैंडमैन हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस अस्पताल में वो दूसरों के जख्म भरने आई हैं, एक दिन वहीं उनके जिस्म और रूह पर ऐसे जख्म लग जाएंगे जिनके निशान शायद जिंदगी भर बाकी रह जाएंगे। डॉक्टर महानूर कोयटा के इसी सिविल अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के तौर पर काम कर रही थी। हर सुबह वो सर्जरी वार्ड में आती थी, मरीजों को देखती थी, जानें बचाती थी। इनके कुलीग डॉक्टर उसामा खान ने इस वाकये के बाद इंस्टाग्राम पर लिखा, द बबली महानूर, द लिवली महानूर, द महानूर हुज स्माइल कुड लाइट अप अ रूम। और फिर लिखा कि ये वही महानूर हैं जो दूसरों की जिंदगियां बचाती थी। आज मैं खुद एक डॉक्टर के तौर पर इनका इलाज कर रहा हूं।
अब वापस आते हैं इस सीसीटीवी फुटेज में। वो शख्स कमरे का दरवाजा खोलता है, खतरनाक लिक्विड फेंक कर फरार हो जाता है। आखिर था कौन ये शख्स और ये कैसे जानता था डॉक्टर महानूर की रूटीन क्या है, कब आती हैं, कब जाती हैं, कौन से रूम में बैठती हैं, वो ये सब कैसे जानता था? वो यहाँ इस लिफ्ट पर ऑपरेटर था जो ये लिफ्ट चलाता था, और बताया ये जा रहा है कि ये भी मुस्तकिल मुलाजिम नहीं थे, कोई वजी थे या कोई ला करके इसको यहाँ इस लिफ्ट पर तैनात किया गया था। और इसका नाम था हुमायूं शाह। वो आता है और डॉक्टर जो महानूर नूर हैं वो अपने खिदमात से अंजाम दे रही होती हैं, सिविल हॉस्पिटल पे तेज़ाब फेंक देता है और तेज़ाब के दौरान फेंकने के फ़ौरन बाद ही वो वहाँ से भाग जाता है। हो सकता है कि वो यहाँ ड्यूटी देने आया ही ना हो, बल्कि वो डॉक्टर महानूर पर नजर रखने आया हो, अपना मकसद पूरा करने आया हो। अगर सीसीटीवी में देखें तो लिफ्ट और डॉक्टर महानूर का रूम तकरीबन करीब करीब ही है। वही लिफ्ट जिसमें डॉक्टर महानूर रोजाना ऊपर से नीचे आना जाना करती होंगी। वो रोजाना इस आदमी को देखती होंगी, वो लिफ्ट ऑपरेटर से बात भी करती होंगी, हाल हवाल भी पूछती होंगी, ये जाने बगैर कि ये वही आदमी है जो इनका करियर, इनका चेहरा, इनकी खूबसूरती, इनके गोल्स, इनके कॉन्फिडेंस को छीन लेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, पुलिस ने जब इस मुलजिम का मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भेजा तो अंदर से जो कुछ निकला वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई महीनों का डाटा, कई महीनों की बातें और बहुत कुछ, ये भी मैं आपको तफसील से बता दूंगा। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जो एक हीरो है, इसकी बात ना की जाए तो मेरे ख्याल से कहानी अधूरी होगी। इनसे मिलिए, ये हैं अब्दुल रज़ाक तरकई। जी हाँ, ये वही लड़का है जो मौत से लड़कर अपनी जान पर खेलकर एक डॉक्टर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ा। ब्लू कोट वाले इस लड़के ने अपने कोट को उतारकर डॉक्टर महानूर के चेहरे पर डाला। भीड़ इकट्ठा हो रही थी लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था, कोई आगे नहीं आ रहा था। बस लोग तो कैमरा ऑन करके वीडियोस बनाने में लगे थे। ऐसा सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं हुआ, यह हमारी सोसाइटी का दागदार हिस्सा बन चुका है। कहीं एक्सीडेंट हो, कहीं डकैती हो, कहीं लोग सैलाबी रेले में फंसे हों, इनकी मदद के बजाय हमारा काम वीडियोस बनाकर अपलोड करना होता है ताकि कुछ व्यूज मिल जाएं। यहाँ भी यही गलती दोहराई गई। खैर, इस वाकये के दौरान लोग समझ रहे थे कि डॉक्टर पर लिक्विड फेंकने वाले अब्दुल रज़ाक हैं, लेकिन वो तो बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असल मुजरिम कब का भाग चुका था। दूसरी तरफ डॉक्टर महानूर हॉस्पिटल के फ्लोर पे बेयारो मददगार अपनी इमदाद के लिए लोगों को पुकार रही थी और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। लिक्विड का असर इतना खतरनाक था कि बचाने वाला लड़का भी इफेक्ट हो जाता है। दोनों को फौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है। अब्दुल रज़ाक तरकई के होश में आ जाने के बाद वजीर आला सरफराज बुख्ती ने खुद इनसे फोन पर बात की। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर, अभी ठीक तो है। अल्लाह आपको सेहत दे, आपने बहुत हिम्मत की है, आपको बहुत शाबाश है। मैं इंशाल्लाह आपको बुलाऊंगा सीएम हाउस में, आपसे मुलाकात भी करूंगा इंशाल्लाह। सर, अगर आपको इलाज की जरूरत है तो हम आपको बाहर भी भेज देंगे। सर ये तो हम लोगों का फर्ज है, तो आप लोगों ने सिखाया ना। दूसरी जानिब आसफा भुट्टो जरदानी ने तजवीज किया कि अब्दुल रज़ाक को मुल्क का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया जाए। हुकूमत बलूचिस्तान ने इनके इलाज के तमाम अखराजात उठाने का भी ऐलान किया। दूसरी तरफ डॉक्टर महानूर, जो अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी, इस हमले के फौरन बाद डॉक्टर महानूर को शदीद जख्मी हालत में सिविल हॉस्पिटल कोयटा के इमरजेंसी यूनिट में मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इनकी जान बचाने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। लेकिन जिस्म इतना झुलस चुका था कि जल्द ही फैसला किया गया कि इन्हें मजीद बेहतर इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत बलूचिस्तान की हिदायत पर इन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची आगा खान हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां स्किन स्पेशलिस्ट की एक पूरी टीम इनके इलाज के लिए तैयार खड़ी थी। अब आते हैं इस तरफ के मुलजिम हुमायूं शाह का क्या हुआ। वारदात के बाद पुलिस ने फौरी पीछा किया। शहर के बाहर नोश की बस स्टॉप के करीब इसको घेर लिया गया। सरेंडर करने के लिए कहा गया, इसने गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। हुमायूं शाह पुलिस मुकाबले में मारा गया। सिविल लाइंस थाने में पाकिस्तान पेनल कोड की सेक्शन 336B के तहत FIR भी दर्ज कर ली गई। दरअसल ये दिफा खास तौर पर इस तरह के जराइम को कवर करती है। कम से कम 14 साल कैद, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद,
जुर्माना और मुतासरीन के मेडिकल अखराजात भी मुजरिम के जिम्मे होते हैं। लेकिन चूंकि मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया, अब कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई अदालत नहीं, कोई सजा ऑफिशियली नहीं दी जाएगी। भाई जिसने तेजाब फिकवाया है उस बंदे को तो आपने ट्रेस ही नहीं किया कि पुलिस इनकाउंटर्स असल मुलजिम को नहीं मारते बल्कि उसको मार देते हैं जो सामने नजर आ रहा है और वो बच जाता है जो पीछे होता है। यही वजह है कि हम समझते हैं कि अदालतों के ऊपर ये सिस्टम छोड़ना चाहिए ताकि सजाएं हों प्रॉपर तरीके से एविडेंस की रोशनी के अंदर। आगा खान हॉस्पिटल के मुताबिक खतरनाक लिक्विड से डॉक्टर महानूर का चेहरा, पेट, टांगे और दायां हाथ इफेक्ट हुआ है। तकरीबन 13% बॉडी पर निशान है, 7 से 8% गहरे जख्म है और 35% जिस्म झुलस चुका है। दोनों आंखें मुतासिर हुई हैं, लेकिन एक खुशी की खबर यह है कि इनकी आंखों की बिनाई अभी भी महफूज है। फिलहाल इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है और स्पेशल केयर यूनिट यानी SCU में जेरे इलाज हैं। प्लास्टिक सर्जरी और अमराज चश्म के माहिरीन इलाज में शामिल हैं। हुकूमत बलूचिस्तान इस केस को मुकम्मल तौर पर देख रही है, जबकि दूसरी तरफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान ने हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक कर दी है। सिर्फ इमरजेंसी मरीज देखे जा रहे हैं, इसके अलावा दीगर OPDs नहीं की जा रही। YDA के सदर डॉक्टर हानी बलोच ने मुतालबा किया है कि सेक्रेटरी सेहत, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सिक्योरिटी इंचार्ज को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, जुडिशनल कमीशन बनाया जाए और खवातीन डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री के एक्टर और एक्ट्रेसेस भी मैदान में आ गए हैं। माहिरा खान ने एक्स पर लिखा, एक औरत दूसरों की जानें बचाने गई और किसी ने इसके चेहरे को तेजाब फेंक कर जला दिया। ये वहशियाना है, मैं गुस्से से कांप रही हूँ। हर कोई ये खबर सुनकर अब खौफ में मुब्तला है। अब आते हैं कहानी के इस पॉइंट पर जिसकी वजह से ये खौफनाक वारदात दी गई, और वो है इनकार। एक ऐसा इनकार जिसने डॉक्टर महानूर को हॉस्पिटल के बेड पर पहुंचा दिया। दी न्यूज के आर्टिकल के मुताबिक डॉक्टर महानूर कई महीनों से मुलजिम हिमायूं की हैरेसमेंट का सामना कर रही थी। मुलजिम हिमायूं डॉक्टर महानूर से पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहता था। बार बार की कोशिश और बार बार की रिजेक्शन के बाद इनकार इससे सहा नहीं गया और इसने ये कदम उठा लिया। बलूचिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर ने भी ये बताया कि डॉक्टर महानूर ने इस हैरेसमेंट की बाकायदा कोई कंप्लेन की ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं की? तो शायद वो ये जानती थी कि पाकिस्तान में कंप्लेन्स का क्या होता है। यानी वो महीनों से अपने साथ होने वाले जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। इसी हॉस्पिटल में, इसी लिफ्ट के पास रोज गुजरते हुए, रोज इसी आदमी का सामना करते हुए, और एक दिन फिर वही आदमी उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक खतरनाक लिक्विड ले आया। इस सोसाइटी में औरत ने पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा, वो ख्वाब पूरा भी किया, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि इस सोसाइटी में औरत का सबसे बड़ा जुर्म ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि ये है कि उसने इनकार किया।